हमारा कैमरा क्रू और हमारे रिपोर्टर्स जो फील्ड में हम वक्त मौजूद हैं, इतने मुश्किल हालात में, इतनी गर्मी में, पानी में, सैलाब में हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप आवाम के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये खिदमत कर रहे हैं। काम तो है ही, लेकिन लिटरली ये काम से बढ़कर आप कर रहे हैं। उम्मे फरवा, आप लाहौर में हमें मुसलसल रिपोर्ट कर रही हैं। रात को आप शाजिब के साथ होती हैं, सुबह आप हमारे साथ होती हैं। आप बताइएगा, 2,17,000 क्यूसिक से ज्यादा इस वक्त रेला शाहदरा के मकाम पे हैं। व्हाट डू यू सी अराउंड? 2.5 लाख इसकी गुंजाइश है। सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? जी अब्दुल्ला, कल यही वो जगह थी जहां से हमने रिपोर्ट किया था कि यहां पर रात तक 2 लाख से ऊपर चला जाएगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। 2,20,000 तक पानी का बहाव रहा है शाहदरा के मकाम के ऊपर। और उसके बाद अब ये देखने में आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि हम 4 रोज़ से मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 2.5 लाख कैपेसिटी है शाहदरा के मकाम पर रावी के में। अगर ये इससे ऊपर तजावुज़ कर जाता तो न जाने यहाँ पर क्या होता, लेकिन 2:20 के बाद ये रुक चुका है, और रुकने के बाद अब कम हो रहा है। इस वक्त 2,11,000 क्यूसिक पानी जो है वो इस वक्त शाहदरा के मकाम पर है। अब जैसे ही 2 लाख पे ये क्रॉस किया है तो शाहदरा के इर्द गिर्द जितनी भी आबादी है वो मुतासिर होना शुरू हो गई है। रेहान आपको दिखाएगा इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है। ये 2 लाख क्यूसिक पानी है जिसकी वजह से आपको पानी इतना नजर आ रहा है। और कल वो जगह जो हमें थोड़ी सी रेतली मिली थी, मट्टी जहाँ पे नजर आई थी, वो भी इस वक्त पानी से भर चुकी है। अगर 2.5 लाख के करीब पहुंचता तो जिस जगह से मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे खड़ी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे भी पानी होना था। इसके अलावा फर्रुखाबाद है जो इस वक्त रेहान आपको दिखा रहा है। फर्रुखाबाद में काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोगों के घरों के अंदर पानी जो है वो आ चुका है, वहाँ से लोगों को निकाला जा चुका है। इसी तरह से अजीज़ कॉलोनी, शफीकाबाद और इस तरह के इलाके हैं जो कि ये रावी के इर्द गिर्द ही हैं। और रावी, वो रावी जो कि खुश्क हो चुका हुआ था, वहाँ पे लोगों ने आबादी बना ली, घर बना लिए, वहाँ रहना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पर ये लोग मुतासिर हुए हैं। परेशानी तो है, जैसे अब्दुल्ला आपने खुद भी कहा कि अपना घर आप कितने मुश्किलों से बनाते हैं, और जब घर बना लिया और सैलाब आ जाए तो उस यकीनन आपके सिर्फ घर को, उसकी बुनियादों को नुकसान नहीं पहुंचता, उसमें जो कीमती सामान होता है उसको भी नुकसान पहुंचता है। इसी तरह से रावी के पानी ने ना सिर्फ रावी के इर्द गिर्द इलाकों को मुतासिर करके, बल्कि चूंग को भी, और चूंग से मुल्हिका जो जगह थी उसको भी, नदी नालों को जो थे, जो नाले साथ साथ बह रहे थे, वो भी पानी भरने की वजह से लोगों के घरों में पानी आ गया और लोग मुतासिर हुए हैं। और इसके अलावा निजी सोसाइटी जो कि रावी खुश्क हुआ था, उसके ऊपर निजी सोसाइटियाँ बना दी गई थी। वो निजी सोसाइटी पे वहाँ के लोग जिनके अरबों खरबों रुपए के घर थे और जिनके ऊपर सामान इतना कीमती रखा हुआ था, उन लोगों को रात गए तक अपने घर छोड़ के निकलना पड़ा। अच्छा, डेफिनेटली ये एक ट्रेजेडी है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट ये बता रही है कि मजीद बारिश होनी है, और कुछ देर पहले तक लाहौर में बारिश हो भी रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। बूंदाबांदी हो रही थी। एक फोरकास्ट भी है कि मजीद बारिश होगी। So what is the latest that you have from NDMA? क्योंकि NDMA ने तो वार्न कर दिया है कि बारिश और हो सकती है। और हम बिल्कुल रीसेंट कुछ विजुअल्स जो हैं आपसे कुछ देर पहले की दिखा भी रहे हैं जिसमें बारिश हो रही है। जी, टाउन के इलाके में बारिश भी हुई है, और महकमा मौसमियात ने ये कल अलर्ट भी जारी किया है कि 29 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक बारिशों का एक स्पेल पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। ये मगरबी हवाएं हैं, और जिसके बाद से बारिशें होंगी, कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिशें मतवक्को की जा रही हैं। और यकीनन अभी हम ये बात कर रहे हैं कि भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद से दरियाओं में पानी नजर आ रहा है हमें, लेकिन उसमें ये बात भी जिक्र हम नहीं करेंगे तो गलत होगा कि बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। बारिशें बहुत ज़्यादा होने की वजह से दरियाओं में जो पानी का जो बहाव है, उसकी वजह से भी बहाव में इजाफा हुआ है। और शाहदरा के मकाम पे इस वक्त जो पानी इतना नजर आ रहा है, उसमें भारत के साथ साथ जो बारिशें हुई हैं इस दफा 25% रिकॉर्ड, यानी 25% ज्यादा बारिशें इस दफा हुई हैं। और महकमा मौसमियात ने पहले ही मानसून सीजन शुरू होने से पहले अलर्ट जारी कर दिया था कि 25% ज्यादा बारिशें होंगी, और तभी हमें उसका इंतजाम कर लेना चाहिए। हमारे साथ ही रहिएगा, बाकी भी हमारे साथी हमारा इंतजार है। हमाद अहमद के पास चलेंगे टू फैसलाबाद तांदलियावाला। हमाद, बताइएगा, मतलब दिस इज द 4th consecutive day that we are speaking to you. हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या अभी तक उसी तरह रेड अलर्ट है? जो इर्द गिर्द देहात हैं उनमें से बहुत सौ के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए हैं, लोगों को निकाला गया है, लोगों को कहाँ सेटल किया गया है वो भी बताएं।
जी मैं इस वक्त दरिया रावी के किनारे माड़ी पत्थर के मकाम पर मौजूद हूँ और दरिया रावी में सूरत हाल ये है कि पानी की सतह में मुसलसल हो रहा है और हेड बलोकी के करीब जो पानी का अखराज है वो 1,19,000 क्यूसिक बताया जा रहा है और जैसे जैसे वहाँ पर जो पानी का बहाव बढ़ रहा है तो उसका असरा जो है वो आगे मुंतकिल हो रहे हैं फैसलाबाद में भी और अगले जो 12 घंटे हैं वो इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। तो उसी के मुताबिक जो है वो अदारे जो है वो अलर्ट है। ज़िली इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस और दीगर मुतल्लिक़ जो अदारे हैं वो मुतहरिक है। इसके साथ ही पाक फ़ौज के जवान भी फील्ड में मौजूद हैं। तो इस और इंतज़ामिया की जानब से जो पेशगी इंतजाम किए गए हैं, 6 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं और वहाँ पर खैमे लगा दिए गए हैं। और ग्राउंड जो सूरत हाल देखा जाए तो अभी तक कोई भी फैसलाबाद में आबादी मुतासर नहीं हुई, अगरचे दरिया रावी के साथ 48 किलोमीटर तक जो है एरिया वो दरिया को टच करता है फैसलाबाद का। और बताया जा रहा है कि नो यूनियन कौंसिल के 25 देहात जो सैलाब की जद पे हैं वहाँ पर खदशात मौजूद हैं और वहाँ पर 2-3 दिन से इनखला का सिलसिला जारी था। तहम लोग कुछ अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आज भी जो जहाँ पर ज़्यादा खतरा है वहाँ पर पुलिस की मदद से भी उनका इनखला किया जा रहा है। ये भी हमें तो बताइएगा, इलाके ऐसे भी जी हमाद, क्योंकि हजारों की तादाद में लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है और ऑब्वियसली वो चाहे ना चाहे यही तकाजा है कि उनको लेके जाना पड़ेगा कहीं और। कहाँ लेके जाए उनको, किधर रीसेटल, इवन इफ फॉर अ टाइम बीइंग रीसेटल कहीं ना कहीं तो करना होगा, तो कहाँ कर रहे हैं? जी जैसे मैंने बताया कि फैसलाबाद में अभी सिचुएशन ये है कि कोई भी आबादी मुतासर नहीं हुई। तमाम देहातों के साथ जो दरियाई बेल्ट के साथ अराजी है वो मुतासर हुई है, वहाँ पर पानी दाखिल हुआ है। तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 6 रिलीफ कैंप ताहाल कायम कर दिए गए हैं। इसके साथ ही दरिया के इलाका में जो लोग रहते हैं वो आर्जी तौर पर वहाँ पे ज़्यादातर मकीम हैं और वो अपने दीगर इलाकों में रिश्तेदारों के यहाँ मुंतकिल हो रहे हैं। बाकी तो आर्जी मकान जगह नहीं है, अदरवाइज जो देहात हैं उसमें ज्यादातर ज़रूरी रकबा आया है, घरों तक फिलहाल पानी नहीं पहुंचा है। होपफुली ऐसा ही हो। That's a relief to know. अच्छा उमर एजाज, सियालकोट शहर, गिरदोनवा, इर्द गिर्द की तहसीलें शदीद मुतासर था। एक तो जो पानी आया, आया भारत से वो तो आया ही, लेकिन जो बारिश हुई अनप्रेसिडेंटेड उसने भी पूरे शहर और गिरदोनवा के इलाकों को डुबो दिया। उमर, आप एग्जैक्टली किस मकाम पे मौजूद हैं ये हमें बताइएगा और ओवरऑल सिटी इंक्लूडिंग बाकी क्या सूरत हाल है नजर जो आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो सबसे मुतासरा इलाका सियालकोट का रंगपुरा है वहाँ पर मौजूद हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से जो पानी जो है वो निकाला जा चुका है। पानी कुछ मोहल्लों में मौजूद है लेकिन आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया। मामूलाती ज़िंदगी जो है वो तकरीबन बहाल हो चुकी है। लेकिन चूँकि फोरकास्ट भी है, बारिशों का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो सकता है। आज भी सियालकोट में 80% जो है बारिश के इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नाला 1 की जो सूरत हाल है मैं सबसे पहले आपको वो बताऊँगा। जो 67,000 क्यूसिक पर चला गया था, आज उसकी जो सतह है पानी की 20,000 क्यूसिक हो चुकी है। इसी तरह जो दरिया चिनाब है उसकी सतह 9 लाख से भी तजावज़ कर चुकी थी, आज उसकी जो सतह है 1,12,000 क्यूसिक हो गई है। लेकिन हालात जो है इनको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए क्योंकि फोरकास्ट है बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा हैंडी करके वासा का जो अमला यहाँ पर अपने काम में मसरूफ़ है। पानी को निकासियाब का जो अमल है वो जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रंगपुरा का वो इलाका है जो 4 रोज से लोग यहाँ पर महसूर थे और इनको यहाँ से लोगों को जो है वो उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया है।